सर्दियों के इस सीज़न में अगर आपने गोभी के पराठे नहीं बनाए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरे तरीके से ये पराठे बनाकर खाएं, ना ही पराठा फटेगा और ना ही फीलिंग बाहर निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज वाकई चटपटी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गोभी के पराठे बन रहे हैं आज चटपटे पकवान में। ऐसे बेहतरीन बनेंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और तरीका तो इतना आसान कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, गोभी के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदने की एक ख़ास टिप है जो आपको देने लगी हूँ। इससे आटा नरम व मुलायम बनेगा और जल्दी से गूंद भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 कप या आधा किलो के करीब मैंने गंदम का आटा लिया है, नॉर्मल चक्की वाला आटा। आप लोग क्या करें, यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं या मैदा और गंदम का आटा मिक्स भी कर सकते हैं। आटे को नॉर्मल आटे की तरह गूंद दें, मगर आपने अभी इसमें नमक नहीं डालना। आप क्या करें, आटे को गूंद कर कवर लगाकर सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख दें। 5 से 6 मिनट के बाद आप हाथ को हल्का सा गीला करेंगी और आटे को इकट्ठा कर लेंगे। अब हमने इसमें डालना है नमक। इस तकनीक से आटा गूंदेंगे ना, एकदम नरम और मुलायम बनेगा। ज़्यादा मुट्ठी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पराठे बड़े ही खस्ता और कुरकुरे करारे बनकर तैयार होंगे। अब नमक डाल दें और अच्छे तरीके से 2 से 3 मुक्की लगाते हुए नमक को आटे में मिक्स कर लें। अच्छा, आटा गूंदने का ये तरीका बेस्ट है क्योंकि आप ताज़े आटे से भी रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतना सिल्की और स्मूथ गूंदेगा। बेहतरीन सा आटा मैं गूंद चुकी हूँ, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला रखेंगे। तो कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दें। अच्छा जी, जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम गोभी की मज़ेदार सी फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब मैंने गोभी ले ली है। अब क्या करेंगे, गोभी के डंठल काट कर अलहदा कर लेंगे। वैसे तो जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ये डंठल भी बारीक काट कर गोभी में ही शामिल कर देती हूँ, मगर अब पराठे बना रहे हैं तो इनको अलहदा कर लें। गोभी के फूल अलहदा कर लें। सर्दियाँ आते ही मार्केट में बड़ी ही फ्रेश गोभी आ जाती है, तो गोभी के ये पराठे बनाएं, यकीन करें आप हमेशा ही इसे बनाना पसंद करेंगे। ये कोई इतने आसान मज़े के पराठे तैयार होते हैं। अच्छा, गोभी के आप लोगों ने फूल अलहदा कर लेने हैं। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि गोभी ख़राब तो नहीं है या इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। फूलों को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धो लें और खुश्क करने के लिए रख दें। पानी नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, और आपको गोभी को बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना है इसे ग्रेट। तो मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि पराठे खाने में मज़ा तो आए और आपको लगे कि आप वाकई गोभी के पराठे खा रहे हैं। तो देखिए, मोटे ग्रेटर से मैंने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है। चलें जी, इसे रख देते हैं एक साइड पे और इसका तैयार करते हैं बेहतरीन सा मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में डाल दूंगी 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट कर रखा हुआ है। अच्छा, गोभी के पराठों में मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही, अदरक डाली है मैंने, जो कि गोभी के पराठों की जान है। इससे क्या होगा, गोभी के पराठे आपको हज़म करने में भी आसानी रहेगी। चलें जी, तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस जी डाल दें इसमें ये कद्दूकस की हुई गोभी। सारी की सारी मैंने शामिल कर दी है और अब हमने कर लेनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। असल में यहाँ पर हमने गोभी के मॉइस्चर को ख़त्म करना है, नमी को दूर करना है, ताकि पराठे बेलते वक्त फटे नहीं और स्टफिंग बाहर ना आए। मिक्स कर लें तो इसमें डालें 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून के करीब। इसमें डाल देंगे अजवाइन, हाफ़ टीस्पून लें, हथेली की मदद से मसल कर डाल दें, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, जो कि पराठों को चटपटा सा टेस्ट देगा इंशाअल्लाह ताला। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून
और सारे मिर्च मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और गोभी को भूनते रहें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, गोभी के पराठे बनाते वक्त गोभी में नमक डाल देते हैं और फिर इसे निचोड़ लेते हैं। गोभी का सारा पानी ज़ाया हो जाता है, असल टेस्ट ही नहीं आता। कुछ लोग गोभी को बॉयल कर लेते हैं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। गोभी को 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जैसे इसकी नमी ख़त्म होगी, इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन चटपटा सा हमारा गोभी का पराठे के लिए फिलिंग एकदम तैयार है। आटा भी सेट हो चुका है, तो देर किस बात की, पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें। एक पेड़ा उठाएं और इसको आप लोगों ने कटोरी की तरह बेल लेना है। सेंटर में से थोड़ा सा मोटा रखें, किनारों को पतला कर दें। अब इस आटे की कटोरी में आप लोगों ने गोभी की चटपटी सी फिलिंग डालनी है। अच्छी भर भर कर डालें, 2 से 3 टेबलस्पून, और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और पराठा भरा भरा फूला फूला सा बनेगा। इसी तरीके से पेड़े बना लें तो आप लोग इसे खुश्क आटे में रोल करें। हल्के हाथ से चपटा कर लें ताकि जो फिलिंग हमने इसमें डाली है ना, वो अच्छे तरीके से पराठे में फैल जाए। रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथ से आप लोगों ने नॉर्मल साइज़ का एक पराठा बेल लेना है। खस्ता पराठा खाना चाहते हैं तो पतला बेल लें। अगर सॉफ्ट पराठा खाना चाह रहे हैं तो इसे हल्का सा मोटा ही रखें। तो देखिए, मैं नॉर्मल साइज़ का पराठा बनाकर तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से देखें, पराठे में फिलिंग ज़रा भी बाहर नहीं निकली। और ये जो आपको हल्की हल्की सी गोभी नज़र आ रही है ना, जब ये पराठा फ्राई होगा तो बड़ी ही टेस्टी लगेगी। फ्राइंग पैन को या तवे को गरम करें और फिर आप इसमें पराठा डाल दें। एक साइड से इसे कच्चा पक्का होने तक पकाएं और साइड को चेंज कर लें। कच्चे पराठे पर कभी भी घी ना लगाया करें, दोनों साइडों से हल्का सा पका लें, तब आप इस पर लगाएं देसी घी, मक्खन, घी, ऑयल, कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं पराठे पर देसी घी लगा रही हूँ। जब पराठे ही खाने हैं तो फिर देसी घी में क्यों ना बनाएं। इसका असल मज़ा तो देसी घी में ही है। आप इस पर डालडा घी भी लगा सकते हैं। एक साइड से पराठे को फ्राई करें तो साइड को चेंज कर दें और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कैसा फूला फूला सा गोभी का पराठा बना है और कितना खस्ता लग रहा है। बस ऐसे ही सारे पराठे बनाकर तैयार कर लें। सारे ही पराठे फूलेंगे और इंशाल्लाह ताला स्टफिंग कोने कोने तक फैली हुई होगी। तो आप लोग ये रेसिपी सुबह ही बना लें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अभी पराठा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से एकदम खस्ता और बेहतरीन पराठा तैयार हुआ है। मैं आपको अंदर से ज़रा चेक करवा दूं कि इसकी फिलिंग एक एक कोने तक फैली हुई है और ये स्टफिंग को इतनी गज़ब की है कि एक नवाला लेते ही आपका दिल चाहेगा कि सारे ही पराठे मैं खा लूँ। बेहतरीन से पराठे बनाएं और इंजॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।